से 10 मिनट से आप लोग के बीच में डिबेट चल रही थी, मैं आऊंगा, पर पहले मोहम्मद अतीक और नवल किशोर दास जी के पास आना चाहता हूं। और मोहम्मद अतीक मुझे बताइए मुसलमान कैसे खतरे में है? मोहम्मद अतीक और नवल किशोर दास जी को दिखाइए, नवल किशोर दास जी को। मोहम्मद अतीक जी मुझे बताइए कैसे मुसलमान खतरे में है नागरिकता संशोधन कानून से, बताइए मुझे। प्रदीप जी, सबसे पहले बात तो आपने जो कहा कि जो है अतीक झूठ फैला रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप झूठ फैला रहे हैं कि मैं कोई झूठ ही नहीं फैला रहा हूं। ये मैं बता रहा हूं झूठ इसलिए फैला रहा हूं, सुनिए बता रहा हूं, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब याचिका डाली गई कि भाई इससे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, मुस्लिम्स जो है उनको एक इंप्लिसिट भय रहेगा, मुझे बताइए कैसे, आप मुझे बताइए कि कैसे। बिल्कुल, अब सुन लीजिए आप। हाँ बिल्कुल, अब सुन लीजिए आप, सुनाइए। दरअसल बात तो यह है कि जब हमारी पार्टी ने याचिका डाली और कहा कि भारत का संविधान सेक्युलर है, ये झूठ है। अरे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कैसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, मुझे बताइए। ये एक्ट मेरे पास में, इसमें कहां लिखा है मुसलमान शब्द इस एक्ट के अंदर है ही नहीं, मुझे बताइए। मोहम्मद अतीक झूठ बोल रहे हैं, मुस्लिम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, कैसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ, बताइए। कहा कि मैं सीए के पक्ष में हूं, अगर आप सीए के पक्ष में हैं तो फिर डिबेट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि आप भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि ये नेहरू जी से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 24 नवंबर 1947 को देश को कमिट किया था कि धार्मिक शरणार्थियों के लिए खड़ा होना है। तो मैं हिस्टोरिकल गुलजारीलाल नंदा से लेके मनमोहन सिंह से लेके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे मैं पक्ष में हूं और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप बताइए मुझे कैसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, कि आप मुझे बताइए। अभी आपने एक शरणार्थी को दिखाया, वो कह रही केजरीवाल से कहो कि टांग ना अड़ाएं। अरे अभी आए नहीं है और भारत, अरे आए यही है, मैं यही है वो, मैं चाहता हूं शरणार्थी को मोहम्मद अतीक के साथ लाइए। आज इनका आलम ये है जो घुसपैठिए लाए जा रहे हैं। अरे कैसे घुसपैठिए हो गए? ये यहाँ वो शरणार्थी है, उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अंजलि, मोहम्मद अतीक उनको घुसपैठिए कह रहे हैं, मोहम्मद अतीक वर्सेस शरणार्थी को दिखाइए। पार्टी जिन लोगों को हमारे पर मुसल्लत करना चाहती है और तमाम मेजॉरिटी में मुसल्लत करना चाहती है, आपको हम यहाँ पर शरणार्थी, हम उनसे, मुझे बताइए शरणार्थियों को एक बार अंजलि के पास सुनिए, हम उनसे ही ये जवाब ले लेते हैं। आप देखेंगे, आपको हमने बताया कि देखिए कुछ बच्चे हैं जो यहीं जन्मे हैं और अब इन बच्चों के भविष्य को लेकर भी यहाँ पर एक संतोष जो है वो जरूर है। पंजूराम, हम इनसे बात करते हैं, ये बताइए, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग घुसपैठिए हैं या इस तरह के आरोप लगते हैं, क्या कहना है आप लोगों का जब ये बात आप लोगों ने सुनी या आप लोगों से कही गई? देखिए, 2010 से ये सिलसिला चालू है यहाँ पे, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तीन ही मुस्लिम कंट्रीज है, हिंदू पीड़ित जो भी बने हुआ है, भारत शरण लिए। कोई तो प्रताड़ना, कोई तो दिक्कत रही होगी, तभी आप लोगों को आना पड़ा यहाँ पे। हमें उसी दिक्कत की बताना नहीं है, हमें इसी दिक्कत की बताना है कि जो अभी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत तो हमने झेल लिया था, ये दिक्कत अभी सामने है, जिसका मुद्दा है। बोलो 12 साल से बता रहे हो, केजरीवाल को पता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये बात, मैं इसको मैं पॉलिटिक्स, एक सेकंड, मैं मोहम्मद अतीक के पास आना चाहता हूँ, मोहम्मद अतीक के पास आना चाहता हूँ। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ अंजलि आपके पास। मोहम्मद अतीक, एक सेकंड, मोहम्मद अतीक के पास मैं आना चाहता हूँ। मोहम्मद अतीक, मुझे आप बताइए, एक सेकंड, मेरे को गणेंद्र भारद्वाज के पास जाना है, महंत नवल किशोर दास जी भी अभी तक नहीं है, महंत नवल किशोर दास जी और मोहम्मद अतीक जी, मैं 15 सेकंड में आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे बताइए कि कैसे सीए जो है वो उससे भारतीय मुसलमानों को खतरा कैसे होगा, बस मुझे इतना बताइए। गो अहेड। आप ये बताइए, जो क्रोनोलॉजी समझाई गई है हमको, क्या हम क्रोनोलॉजी को समझ नहीं रहे? पहले सीए आएगा, फिर एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी आएगा, ये आप समझ नहीं रहे हैं? पहले जो है लोगों को सीए के अकॉर्डिंग लाया जाएगा, सीए अप्रूव्ड हो जाएगा। भारत में जब नागरिकता देने के लिए एक कानून ऑलरेडी है, तो ये मजहब का नाम क्यों दिया गया? अगर किसी को नागरिकता देनी थी तो फिर आप उसी कानून के तहत दे देते। आपने क्यों हिंदू, सिख, जैन जैसे नाम उसमें जोड़े, मुसलमानों का नाम नहीं जोड़ा? क्योंकि आपको पता है मुसलमानों का नाम कैसे जोड़ा जाएगा? मोहम्मद अतीक जी, एक चीज बताइए। अच्छा मोहम्मद अतीक जी, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, मेरा सवाल है, क्या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो मुसलमान राष्ट्र है, वहां पे मुसलमान को मुसलमान होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? अरे आप ही का चैनल तो कहता है। नहीं ना, मैं कह रहा हूं सवाल ना, आप कह रहे हैं मुसलमानों को नहीं जोड़ा गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में क्या मुसलमान को मुसलमान होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा मोहम्मद अतीक आप कह रहे हैं?
ऐसा मोहम्मद अतीक आप कह रहे हैं? मजहब के नाम पे देना चाहते तो ना मजहब, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे ना, मैं वापस से पूछूंगा, क्या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो मुसलमान राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वहां आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुस्लिम होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? अरे प्रताड़ना का मजहब से क्या लेना? अरे धार्मिक प्रताड़ना के लिए, ये धार्मिक प्रताड़ना का कानून है, ये धार्मिक प्रताड़ना का कानून है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मजहब के नाम पे नहीं देता। अरे धार्मिक प्रताड़ना का कानून है, धार्मिक प्रताड़ना का कानून है ये। अरे धार्मिक प्रताड़ना का कानून है ये, धार्मिक प्रताड़ना का कानून है। तो मुसलमान राष्ट्र के अंदर मुसलमान को मुसलमान होने के लिए नहीं प्रताड़ित किया जाएगा। ये कोई इकोनॉमिक कानून नहीं है, ये इकोनॉमिक कानून नहीं है। भ्रम मत फैलाइए। नवल किशोर दास जी, घनेंद्र भारद्वाज, के शर्मा, रिजू दत्ता के पास आने के पहले महान नवल किशोर दास जी और मोहम्मद अतीक के पास आना। तो महान नवल किशोर दास जी, ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? और मोहम्मद अतीक को भी दिखाइए साथ में। महान नवल किशोर दास जी, झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि ये कानून है मेरे पास में, इस कानून के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम शब्द भी नहीं है इस कानून के अंदर। धार्मिक प्रताड़ित रूप है, कोई नया व्यक्ति नहीं आ रहा, तो ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? प्रदीप जी, इस देश में इस्लामीकरण को लेकर के सरकारें चलती रही हैं। मैं केंद्र सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे अपने बंधु जो आज वहां परेशान होकर आ रहे हैं, अपना सर्वस्व छोड़ करके आ रहे हैं, राजी बाजी नहीं आ रहे। आपने टीवी में दिखाया है कई बार, 12-12 साल की लड़कियों को उठा करके 40-40 साल के व्यक्ति के साथ निकाह कर दिया जाता है, उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ था 47 से पहले करीब 7-8% थे पाकिस्तान में हिंदू। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गए हो? तंदूर कांड कौन निकल गया उनको? इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद के कारण पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं तो भारत सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं, उसने समय के बाद एक मानवीय कृत्य किया है। और वो अविभाजित भारत के लोग हैं, वो विदेशी नहीं है। जब देश का विभाजन हुआ था उन्होंने सोचा था क्या बात है, पंथ ही तो अलग है, हमारे अपने बंधु हैं, इनसे हमें क्या परेशानी होगी। उन्हें नहीं पता था उनकी बेटी उठाई जाएगी, उन्हें नहीं पता था उनको जबरदस्ती इस्लामीकरण कर दिया जाएगा।